Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to your own channel Advanced Nursing Theory and Practice. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्चर में वो कंटिन्यू वही टॉपिक है जो हम पिछले एक दो लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था नर्सिंग प्रोसेस। अब इसका तीसरा वाला स्टेप हमें पढ़ना है आज, और ये जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये वाला जो है इस नर्सिंग प्रोसेस का तीसरा वाला लेक्चर होगा। तो अब हमें पढ़ना है कि प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग जब हम देखते हैं तो पहले जब हम एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में देखते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, तो ये वो जाल होता है, या हम कहेंगे ये एक वो ट्रैप होता है जिससे हम फ्यूचर को कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारे आउटकम्स या हमारे गोल्स जो है वो अटेन होते हैं, जो हमने फ्यूचर के लिए बनाए हुए होते हैं। अब प्लानिंग में जो है हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक है डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें डिसीजन लेना है कौन सी इंटरवेंशन हमें देनी है, और जिससे वो प्रॉब्लम जो है हम फेस कर रहे हैं या जो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हुई है वो सॉल्व हो जाए। अब जब हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में हमारी प्लानिंग क्या होती है, तो हम कहते हैं ये वो एक अमल है जिससे हम क्लाइंट के लिए गोल फिक्स करते हैं, और हम अपनी नर्सिंग इंटरवेंशंस इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं या इस तरीके से हम प्लान करते हैं जिस तरीके से हम मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पेशेंट को दे सकें। और इस मैक्सिमम बेनिफिट देने की वजह से क्या होगा, हमारी जो डिजीज़ है वो प्रिवेंट होंगी, जो बर्डन है या कोमॉर्बिडिटीज़ है वो रिड्यूस हो जाएंगी, पेशेंट की हेल्थ जो है वो बेटर हो जाएगी, और जो पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम होगी या इश्यूज़ होंगे तो वो हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव होता है हमारी प्लानिंग का। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे किस्म होते हैं, अक़साम होती हैं हमारे प्लानिंग के, या हम कहेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नंबर फर्स्ट टाइप इज़ इनिशियल प्लानिंग। सेकंड वाला जो टाइप हमारे पास है वो ऑनगोइंग प्लानिंग, एंड थर्ड जो है वो डिस्चार्ज प्लानिंग। अब इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। अब इनिशियल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो हम एट द इनिशियल स्टेज करते हैं। से फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, हमने इसके बायोग्राफिक डाटा लिया, हमने हिस्ट्री ली, और हम इनिशियली इसको एसेस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हमें इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद ऑनगोइंग प्लानिंग हमें देखनी है। जब हम क्लाइंट के साथ काम करते रहते हैं या इसको इंटरवेंशन देते रहते हैं या हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं और हमें इसमें लगे कि हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या किसी चीज़ की एडिशनली हमें ज़रूरत हो, तो हम इसको ऑनगोइंग प्लानिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी इश्यूज़ लेके आया, तो हमने देखा इसको पहले जो है हमने मेडिकेशन की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, तो हमने इनिशियल प्लान में ये किया। लेकिन यूँ ही हम देखते जाते हैं कुछ दिनों के बाद, तो हमें लगता है कि नहीं, अब इसको पोस्टरल ड्रेनेज के लिए हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और हमारे पास अगर फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वो डिफरेंट एक्सरसाइज या डिफरेंट फिजियोथेरेपी एक्टिविटीज़ इसको सिखाएगा या इस पर करेगा। तो ये जो है ऑनगोइंग प्लानिंग में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी दूसरी एक्टिविटी को। इसके बाद लास्ट वाली जो है डिस्चार्ज प्लानिंग। अब जब हम फेज़ पढ़ते हैं हमारी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के या थेरापेटिक कम्युनिकेशन के, तो वहाँ पे हमारा वर्किंग फ़ेज़ के बाद टर्मिनेशन फ़ेज़ आता है, और इस टर्मिनेशन फ़ेज़ को हम अब्रप्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डिस्चार्ज हम करने वाले हैं एक दो दिन में, तो आपको घर में किस चीज़ का ख्याल रखना है, कब फॉलो अप करना है, ठीक। तो इसके बाद आपको कैसी अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है, कैसे आपको हेल्थ जो है प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी जो है हम डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं और फॉलो अप के लिए रेडी करते हैं पेशेंट को। इसके बाद हम देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है। अब हम प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या इसके एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर फर्स्ट जो है हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी कि कौन सी जो चीज़ है हमें पहले करनी है, नंबर सेकंड लेवल पे हमें क्या करना है, नंबर थर्ड लेवल पे क्या करना है। तो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट देगा और जिसकी वजह से हम एलिमिनेट करेंगे हार्म्ड पेशेंट,
हाँ वो हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट बनेगा। उसके बाद हम एस्टेब्लिश करते हैं क्लाइंट गोल्स। अब कौन सा हमें पहले इसको अचीव करके देना है। तो या अगर हम कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं तो इसका आउटकम जो है, इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो कौन सी हमें सेलेक्ट करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है जिससे जो पेशेंट का बेनिफिट हो। और उसके बाद हम एनसीपी बनाते हैं। जो भी हम नर्सिंग इंटरवेंशन देते हैं, प्लान करते हैं, रेशनल बनाते हैं, गोल बनाते हैं या असेसमेंट किया हुआ होता है, उसका हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। और ये फॉर्मेट जो है एक जगह से दूसरी जगह या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट तक चेंज होता रहता है। और जो स्टैंडर्डाइज्ड हमारे पास नर्सिंग केयर प्लान्स होते हैं, हम वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसमें सारा जो है डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रहेगा कि हमने पेशेंट को कैसे असेस किया, कैसे हमने इसका गोल आइडेंटिफाई किया, क्या रेशनल था उस एक्टिविटी का जो हमने नर्सिंग एक्टिविटी की, इंटरवेंशन दिया, और आउटकम हमारा क्या था या फीडबैक या एवालुएशन क्या था। अब सेकंड प्रायोरिटीज़ में हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से हम जाते हैं। और जो हमने बोला अटेंशन हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से देखते हैं। अब जो है जब हम सेटिंग प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं तो हम मास्लोज हायरार्की फॉलो करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक नीड्स एयर, वाटर, क्लोथिंग व्हाट्सएवर, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो लास्ट पे जो हमारा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो जो है वो नीड्स लास्ट पे हम आएंगे। तो बेसिक नीड्स हमें पहले फुलफ़िल करनी है, या सोशल नीड्स हमें पहले, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स जो है उसके बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करते हैं। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एंड लव, देन एस्टीप नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सारे सबसे ऊपर में है। तो सबसे पहले हमें जो फोकस है वो हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स पे देना है। और ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी पता है कि फंक्शनल जो एस्पेक्ट हमारा होता है। अब इसके बाद हम इस्टेब्लिश करते हैं गोल्स या डिज़ायर्ड आउटकम्स। अब ये भी हमने बोला कि गोल्स जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी। अब एक गोल है जो हम कुछ मिनटों में हासिल कर सकते हैं, कुछ घंटों में हासिल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जो है वो हम बहुत टाइम में लगा से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आया जिसकी जो एक्सीडेंट में एम्पुटेशन हुआ है, तो अब इसका गोल जो है हम शॉर्ट टर्म भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म हम बोलेंगे इसको कि आप जो है इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि ये जो है मसला हुआ है, और इमोशनली स्टेबल हो जाओ, और आप एंजाइटी दूर करने की कोशिश करेंगे हम, या हमारा गोल जो होगा एंजाइटी रिडक्शन होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल में हम इसको रिहेबिलिटेट कराने की कोशिश करेंगे, इसको हम आर्टिफिशियल लिम्स बनाने की, प्रोस्थेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो देने की कोशिश करेंगे, और उसको बोलेंगे कि आप ये वाली सारी चीज़ें जो ऑप्शंस में से आप ले सकते हो। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला पॉइंट जो है, या फोर्थ वाला हमारा जो स्टेप है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जो जो हमने प्लान किया वो अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे जो भी हमने प्लानिंग में बोला हुआ होता है कि हम ये करने वाले हैं, ये इंटरवेंशन देने वाले हैं, या ये इसका रेशनल होगा, तो वो जब हम करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, जब हम नर्सिंग इंटरवेंशन देते हैं और नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। अब नर्सिंग इंटरवेंशन जो हम इम्प्लीमेंटेशन में देते हैं वो क्या होती है, वो सिंपली हम कहेंगे वो ट्रीटमेंट होता है, वो एक्टिविटी होती है, वो एक्शन होती है एक नर्स की, जिससे पेशेंट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, लेकिन एक नर्स जो है या नर्सिंग ऑफिसर जो है वो इस काबिल होता है और इसके इख्तियार में ये होता है कि वो ये इंटरवेंशन दे सकता है या दे सकती है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज होती है, उसके पास वो स्किल होता है, और उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन होती है। अब जो हमारे पास जब हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस इन केस ऑफ हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स, तो हमारे पास 3 तरीके के इंटरवेंशंस हैं जिनको हम नर्सिंग इंटरवेंशंस कहते हैं। नंबर फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस। जब एक नर्स लाइसेंसड प्रैक्टिशनर जो है खुद अपने नॉलेज और स्किल्स के ज़रिए खुद इनिशिएट करती है कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, जिससे पेशेंट को बेनिफिट मिले। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस वो होती है जो उसको कोई ऑर्डर करे, एडवाइस करे, सुपरवाइज़ करे। से फॉर एग्जांपल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जूनियर नर्सिंग ऑफिसर को सुपरवाइज़ कर रहा है या सिखा रहा है, या इंटर्न्स को सिखा रहा है, या कोई सीनियर रेजिडेंट जो है या मेडिकल ऑफिसर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सिखा रहा है या अपनी टीम को सिखा रहा है। उसके बाद कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। अब कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन जो है ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम टीम वर्क का कंसेप्ट लिए हुए हैं अपनी हेल्थ केयर सेटिंग्स में।
तो यहाँ पे हम एज कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव टीम हम काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिटी में हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, या हम कहेंगे कम्युनिटी ओरिएंटेड नर्सिंग इंटरवेंशंस। हमारे पास 3 तरीके की इंटरवेंशंस कम्युनिटी में होती है। नंबर फर्स्ट जो है सप्लीमेंटल होती है। यहाँ पे हम सिंपली एक नर्स जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे जो बीमार होगा, जो इल होगा कम्युनिटी में। दूसरी जो है हमारे पास डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेंशंस होती है। यहाँ पे हम फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि आपको किस तरीके से केयर करना है उस पेशेंट का जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद हमारा तीसरा आता है फैसिलिटेटिव कम्युनिटी ओरिएंटेड नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब इसमें क्या है, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उन कंडीशंस को जिसकी वजह से एक पेशेंट में चेंज आ जाती है, हेल्थ डिटोरिएशन आ जाती है, इलनेस आ जाती है, तो उनको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर करेंगे, अगर फैमिली में कन्फ्लिक्ट है तो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, अगर एनवायरमेंटल या फिज़िकल कुछ हज़ार्ड्स है तो उन चीज़ों को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे या एडवाइस करेंगे फैमिली को, उनको आपको इम्प्रूव करना है। तो ये थी कम्युनिटी ओरिएंटेड नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब हम कैसे लिखेंगे इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस, या हम नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएंगे। अब नर्सिंग केयर प्लान सिंपली एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो भी एक्टिविटी हमने की हुई होती है, और ये जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकता है। अब इसमें क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान में हमने एक डायग्नोसिस बनाते हैं, इसका इंटरवेंशन बनाते हैं और इवाल्युएशन करते हैं इसका कि हमने जो इंटरवेंशन दी क्या वो ठीक थी या नहीं। अब हमारे पास नर्सिंग केयर प्लान जो है रिटन फॉर्म में भी आ सकते हैं जो हम हैंड रिटन बना सकते हैं, या कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट भी हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज। तो इससे जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है काम वो ठीक होता है। तो इसके बाद हमारा लास्ट वाला जो कंसेप्ट है वो इवाल्युएशन, या लास्ट वाला स्टेप जो है वो इवाल्युएशन है। अब इवाल्युएशन हम क्या कहते हैं, इवाल्युएशन जो है एक प्लानड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो देखता है या वो देखती है कि क्लाइंट ने कितनी प्रोग्रेस की, क्या हमने जो इंटरवेंशन दिए उससे हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, हमारे डिज़ायर्ड आउटकम कम्स जो थे वो हमने अचीव किए कि नहीं किए। अब इसके बाद जो हमने इंटरवेंशन दिए क्या वो इफ़ेक्टिव हुई, क्या उसकी वजह से डिज़ीज़ प्रिवेंट हुई, क्या हेल्थ प्रोटेक्ट हुआ, क्या हेल्थ प्रमोट हुआ, तो ये हम देखते हैं। या हमने जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दी क्या उसने वो गेन करके इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से उसको हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब जो है इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं डाटा विद डिज़ायर्ड आउटकम्स। जो हमने डाटा लिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि हमने इंटरवेंशंस डाटा और डिज़ायर्ड आउटकम्स को देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, कैसे हमने इस डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव किया, या अगर हमने अचीव नहीं किया तो हमें कहाँ पे लैक्यूने है, कहाँ पे लेकिंग है जिसको हमें मॉडिफाई करके फिर से इम्प्लीमेंट करना है जिसकी वजह से मैक्सिमम बेनिफिट जो है पेशेंट को मिलेगा।